जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था सैम्पलिंग। तो कुछ डिफाइंस थी वो मैंने आपको पहले बताया, नोट्सों पे भी गिवन थी, वो सारी की सारी तैयार करनी है। पॉपुलेशन टोटल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू अवर स्टडी पॉपुलेशन के लिए आता था। सैम्पल क्या था? स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से, सैम्पल साइज को स्मॉल एन से। सैम्पलिंग क्या होता है? ऐसा प्रोसीजर जिससे आप सैम्पल ड्रा करते हैं पॉपुलेशन से, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। अगला चौथा यूजेस ऑफ सैम्पलिंग। तो sampling used to save time, sampling used to save money, sampling is used when data scattered widely. तो sampling with replacement बताया कि sampling is said to be a with replacement if selected unit is replaced to the population before selecting the next unit. उस प्रोसीजर को हम sampling with n की पावर n, ये फार्मूला है कि सैम्पल कैसे बनते हैं। sampling without replacement, sampling said to be a without replacement if selected unit is not replaced to the population before selecting the नेक्स्ट यूनिट। यानी एक दफ़ा एक यूनिट सेलेक्ट कर लिया, वो दोबारा भी सिलेक्ट हो तो विद रिप्लेसमेंट, दोबारा ना हो तो विदाउट। दोबारा अगर हो विद रिप्लेसमेंट, जैसे कि प्राइस बॉन्ड सिस्टम है, सब विदाउट रिप्लेसमेंट में कमेटी एक दफ़ा निकल गई, वो दोबारा नहीं निकलनी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग वेयर एवरी सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्टेड इंटायरली एट रैंडम इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जिसमें प्रोबेबिलिटी बेस करे सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट में, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी जिसमें प्रोबेबिलिटी बेस नहीं करती बल्कि पर्सनल जजमेंट प्लेयर की रोल करदार अदा करे, उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोले। सैम्पलिंग यूनिट दोज यूनिट ऑफ पॉपुलेशन होता है विच वी सिलेक्ट फ्रॉम अ सैम्पल। तो जैसे कि स्टूडेंट की हाइट को मेजर करना, तो स्टूडेंट क्या होंगे? सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट वो हमारे पास क्या कहलाएगी? सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग एरर हमारे पास क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। तो यानी कि सैम्पल यानी कि अगर हमने एरर यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर हमने 100 हमारे पास सैम्पल है तो हम सिर्फ 10-15 से इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिससे एरर अगर होगा उसे सैम्पलिंग एरर होंगे। तो नॉन सैम्पलिंग एरर एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। तो नॉन सैम्पलिंग एरर का डेट अराइजेज विद defective selection of sampling frame that arises which भी defective selection of sampling frame ही गलत गाइड किया। अगर आपने हाफिजाबाद पे काम करना है तो आप जाके उधर मुल्तान पे काम कर ले, तो सिटी में जाके तो उससे एक एरर अगर होगा उसे क्या कहेंगे? नॉन सैम्पलिंग एरर। तो बाइस भी एक है, बाइस इज कम्युलेटिव कंपोनेंट एरर विच अराइजेज ड्यू टू डिफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल, उसे बाइस बोलेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वो कितनी तरह की होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पहली है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पहली किस्म है वो क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग वेयर एवरी सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्टेड इंटायरली एट रैंडम फ्रॉम होमोजेनियस पॉपुलेशन, उस अमल को क्या कहेंगे? सैम्पलिंग विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हर यूनिट के इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन के हों, उसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। दूसरा है हमारे पास जो है ना सैम्पलिंग वो होती है जो है ना स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो हमने उसको होमोजीनियस ग्रुप में बदलना है, फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करनी है। उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो उसके बाद तीसरी जो है वो हमारे पास होती है जो है ना वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वो क्या होगी हमारे पास? जिसमें सेलेक्ट एवरी केथ यूनिट ऑफ पॉपुलेशन वो हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास 10 शॉप्स हैं, हम नंबरिंग कर लेंगे तो उसको k/n एक स्पेसिफिक बेस से उसको हम हल करेंगे सिस्टमेटिक बेस से। तो हमारे पास अगर आ जाती हम सब दुकान की नंबरिंग कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक। अगर पहले हमने 10 सेलेक्ट की है तो वो हमें h बताएगा कि फ़र्क कितने का, फिर हम कौन सी करेंगे? 20, फिर 30, फिर 40। अगर आपने 11वीं सेलेक्ट की है फिर 21, फिर 22, एक जो है ना वो 31वीं। इस तरह से हम लोग को सिस्टमेटिक कहेंगे। क्लस्टर क्या होगा? ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये जो 4 होंगे वो सिंपल ये डेफिनेशन ही आपने नोट्सों से सारी सॉल्व करनी है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 4 टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होती है कोटा जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें पर्सनल जजमेंट प्ले की रोल टू सिलेक्शन ऑफ सैंपल, उसे जजमेंट का सैम्पलिंग कहेंगे। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? पॉपुलेशन सिलेक्शन को हम कोटा कर देंगे रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए हम मेल और फीमेल उसका कोटा, फिर हम उसको सिलेक्शन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? कोटा सैम्पलिंग।
तो ये कुछ डिफ़ाइन है। इसके अलावा जो नोट्सों पे पड़ी हुई हैं तकरीबन 3 से 4 पेजेस के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन है। ये आपने अच्छी तरह सैम्पलिंग की जो ना उनको जो डेफिनेशनों को सारी की सारी को तैयार करना है। तो नेक्स्ट हम जो है ना हमने नेक्स्ट किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन मैंने आपको ना 3 क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था आपने प्रूव करना है म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है, म्यू विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। फर्ज करें मैंने पॉपुलेशन ये दी थी 2 4 6 विद n इज इक्वल टू 2 विद रिप्लेसमेंट। तो आप WR का मतलब क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट। हमने प्रूव करना है कि म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है, म्यू के। तो सबसे पहले हम म्यू निकाल लेंगे। तो म्यू कैसे निकलेगा, म्यू का सिंपल फार्मूला होगा समीशन एक्स बटा कैपिटल एन। यहाँ से समीशन एक्स कर लेंगे तो आंसर क्या आ गया 12। तो 12 को आप 3 पे डिवाइड कर लें तो म्यू का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 4। अब हमने निकालना है म्यू एक्स बार। तो कैसे करना है, एक्स बार को पी ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना था और पी ऑफ एक्स बार हर एफ को सम ऑफ एफ पे डिवाइड करके इसके लिए हम पॉपुलेशन से बनाएंगे सैंपल हिस्ट्री। तो सैंपल कितने बनेंगे विद में, तो n की पावर n 3 है, सैंपल साइज 2 है, तो 9 पॉइंट्स बनेंगे। बताया हुआ है सैंपल बनाने का तरीका 2 2 2 4 2 6। फिर ये 4 की बारी आ गई 4 2। सारा तरीका ये है, या विद में आ जाए या विदाउट में आ जाए। विदाउट में सैंपल बनाने की टेक्निक और है, वो मैंने आपको बताया हुआ था। 6 4 और 6 6 ये सैंपल बन गए। अब हर सैंपल के हम मीन